हाय एवरीवन। सो अपना चल रहा है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स और अपना जो टॉपिक है फिलहाल वो चल रहा है मैट्रिक्स। ठीक। और ये पार्ट 2 होने वाला है। चलो तो आज की क्लास शुरू करें फिर। तो देखो आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देखने वाला है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से थोड़ा सा थ्योरी पार्ट भी आता है। कुछ कुछ है डेफिनेशन वगैरह जो कि हम लोगों को यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ देता है। ठीक है, तो कुछ डेफिनेशन वगैरह देखता है। तो पहला देखो यहाँ पे दे रखा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसमें क्या बोल रहा है, एनी एम एन मैट्रिक्स वेयर एम नॉट इक्वल टू एन एन इज कॉल्ड ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, सबसे पहला बात एक समझ लो कि एम एन मतलब क्या हो रहा है। अच्छा, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6। ठीक, यहाँ पे कितना है, दो रो है। दो रो है तो हम यहाँ पे लिखेगा कितना, 2। कॉलम कितना है, 1 2 3, तो हमें लिखेगा 2/3। ठीक, तो ये जो रो है उसको हम लोग बोलते हैं एम, और ये जो कॉलम है उसको बोलते हैं हम लोग एन। ठीक, ये क्या है इसका ऑर्डर, ये है इसका ऑर्डर। अच्छा, अब जब हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनाएगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम लोग बनाएगा, उसमें जो कॉलम है और जो रो है वो अगर इक्वल ना हो, ठीक है, अगर वो इक्वल ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलेगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान रहे जिसमें कॉलम और रो बराबर नहीं है, जैसे कि ये वाला, इसमें रो कितना है, रो 2 है, कॉलम कितना है, 3 है, तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर सेम 3 रो होता और 3 कॉलम होता तो वो क्या है, वो इक्वल है, 3/3। ठीक है, यहाँ पे जो m है वो 3 है और n है वो भी 3 है, तो दोनों बराबर हो गया, रो और कॉलम। ठीक। अच्छा, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, रो और कॉलम इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल। ठीक, नॉट इक्वल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोलता है, रो मैट्रिक्स। व्हाट इज रो मैट्रिक्स, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो होना चाहिए, ओनली वन रो, सिर्फ एक रो। ठीक है, सिर्फ एक रो होना चाहिए। मतलब किस टाइप का, जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है, इसमें एक रो होना चाहिए, जैसे कि 1 2 3 खत्म, एक ही रो है ना। अब कॉलम जितना भी हो मतलब नहीं है, रो एक होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेगा, रो मैट्रिक्स। ठीक है यहाँ तक। चलो, सिर्फ वन रो होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। चलो नेक्स्ट, कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेगा, कॉलम मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 1 2 3। अब देखो यहाँ पे कॉलम कितना है, कॉलम एक ही है, रो 3 है लेकिन कॉलम एक ही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेगा, सिर्फ एक कॉलम हो जिस मैट्रिक्स के अंदर, उसको हम लोग बोलेगा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक। चलो, ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली तुमको क्वेश्चन में पेपर में पूछेगा। ठीक है, बताओ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स क्या है, तो ये सब चीज वगैरह लिख लेना अपने कॉपी में, सारा नोट्स वगैरह बनाते रहना। नेक्स्ट देखो, दिया है यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जहां पे रो और कॉलम इक्वल होता है उसको हम लोग बोलता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स यही है जहां पे रो और कॉलम दोनों का नंबर सेम है, इक्वल है, तो वो हो गया अपना स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स अभी हम बताया था, जिसमें 3 रो है, 3 कॉलम भी है। ठीक है, या जरूरी नहीं है कि 3, 2 भी हो सकता है, 2 रो है, 2 कॉलम है, तो ये क्या हो जाएगा 2/2, या फिर ये 3/3। समझ रहे हैं, तो वो हो गया अपना स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक। चलो नेक्स्ट है अपना नल और जीरो मैट्रिक्स। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो, इट इज कॉल्ड ए नल और जीरो मैट्रिक्स। मतलब यहाँ में जितना भी एलिमेंट है सब का सब जीरो होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलता है नल और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे जितना भी एलिमेंट है अगर वो सब का सब जीरो है तो उसको हम लोग बोलता है नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। ठीक है यहाँ तक। तो हम लोग नेक्स्ट देख रहा है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, डायगोनल मैट्रिक्स में होना क्या चाहिए, सबसे पहला बात वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मतलब जितना रो है उतना ही कॉलम भी होना चाहिए। ठीक। अच्छा, उसके बाद ये बोल रहा है कि इसमें जितना भी एलिमेंट्स है सब जीरो होना चाहिए, एक्सेप्ट ये जो डायगोनल है ये एक कुछ नंबर होना चाहिए, कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन बाकी का जितना भी एलिमेंट्स है वो सब जीरो होना चाहिए। ठीक, इन विच ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द डायगोनल आर जीरो। ठीक, जितना भी एलिमेंट्स है सब जीरो होना चाहिए एक्सेप्ट डायगोनल। ठीक,
तो उसको हम लोग बोलता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स होना क्या चाहिए, सबसे पहले वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जितना भी एलिमेंट्स है वो सबका सब जीरो होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट्स है सबका सब जीरो होना चाहिए, एक्सेप्ट ये जो डायगोनल है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर होना चाहिए, और ये जो नंबर है ये सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये सब का सब सेम होना चाहिए, बाकी जितना भी एलिमेंट्स है वो सब जीरो होना चाहिए, ठीक। एक और एग्जांपल देखो, जैसे कि ये डायगोनल हो गया 7, ये दोनों जीरो, ठीक। बाकी जितना भी एलिमेंट है सब जीरो, लेकिन ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये जीरो नहीं होना चाहिए और सेम सेम होना चाहिए, जितना भी एलिमेंट है सब सेम होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहला बात ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर जितना भी रो है उतना ही कॉलम होना चाहिए, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद इसमें जो डायगोनल है ना, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये सब का सब 1 होना चाहिए, बाकी सब सारा का सारा जो एलिमेंट है वो 0 होना चाहिए, ठीक। तो ये हम लोग बोलेगा इसको यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होना चाहिए, सबसे पहला बात एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मतलब जितना रो है उतना ही कॉलम होना चाहिए, और दूसरा बात जितना भी है एलिमेंट सब 0 होना चाहिए एक्सेप्ट डायगोनल, और जो डायगोनल का जो एलिमेंट्स है वो हमेशा 1 होना पड़ेगा, 1 1 1। जैसे कि ये देखो, ये जैसे कि हम ये 2 by 2 बना रहा है, तो ये 0 ये 0, बाकी जो एलिमेंट है वो 0 होना चाहिए। ये जो डायगोनल है ये 1 होना चाहिए, बाकी जो एलिमेंट है वो सारा का सारा 0 होना चाहिए, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। इसमें क्या हो रहा है, दो मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ and only if both the matrix are of same order and each element of one is equal to the corresponding of the other। अब जैसे कि ये दो मैट्रिक्स है, ठीक। ये कब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कब कहलाएगा, सबसे पहला बात सेम नंबर होना चाहिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो ये देखो ये भी कितना है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहला बात ऑर्डर सेम मतलब यहाँ पे 2 रो है 3 कॉलम है, 2 रो है 3 कॉलम है, और इसका जो एलिमेंट्स वगैरह है वो भी पूरा का पूरा इक्वल है, यहाँ पे भी 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 4 5 6। इसको हम लोग बोलेगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। होना क्या चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा बात जितना भी एलिमेंट है उसमें सेम उसमें उतना ही होना चाहिए, और एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर हमसे पूछते हैं तो हम क्या बोलेगा यहाँ पे, द मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम ए बाय इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम इज सेड टू बी द ट्रांसपोज ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय दिस। अच्छा, ट्रांसपोज मतलब क्या, पहले हम देखो जैसे कि ए निकाला, ठीक, जैसे कि ये है ए 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, ये है अपना ए। अब हमको बोलेगा कि तुम ए ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज मतलब ये इस तरीके से ये एक साइन होता है। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, यहाँ पे जितना भी रो है ना उसको कॉलम बना दो, तो ये 1 2 3 और ये 4 5 6। तो यहाँ पे देखो जो रो है वो यहाँ पे कॉलम दिख रहा है, यहाँ पे जो रो है वो यहाँ पे कॉलम दिख रहा है, ठीक। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोज, मतलब ए का जो एलिमेंट है यहाँ पे जो रो है वो यहाँ पे कॉलम बन गया, समझ रहे, और जो कॉलम है वो रो बन गया, तो उसको हम लोग बोलता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोलता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। जैसे कि हम लोग पहले ए निकाला और उसका सेम हम लोग ए ट्रांसपोज भी निकाला, तो अगर दोनों का दोनों अगर सेम है तो उसको हम लोग क्या बोलेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोलता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए पहला बात। दूसरा बात इसका जो, तो पहला बात तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसके बाद इसका जो ए ट्रांसपोज है वो क्या होना चाहिए, माइनस ए के इक्वल होना चाहिए, तो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल वगैरह हम लोग आगे देखेगा जब क्वेश्चन वगैरह करेगा, ठीक है। यहाँ तक जितना भी ये टाइप हो सकता था मैट्रिक्स का वो हम लोग कवर कर चुका है यहाँ पे। ये सब सारा नोट्स वगैरह बना लेना क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन तुमको पूछेगा, ठीक है। ये बताओ ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ये जितना भी है किसी से भी तुमको पूछ सकता है, और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, तो एग्जाम्पल वगैरह भी देख लेना हर एक का, क्योंकि जब डेफिनेशन तुम याद करेगा
साथ में अगर उसका एग्जाम्पल भी तुम देख लेता है तो वो बढ़िया सा याद हो जाता है। ठीक है, तो ये सब देख लेना। चलो तो आगे बढ़ता है। अब हम लोग इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछेगा तुमसे। अब तुमको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा था कि तुमको एक मैट्रिक्स बनाना है और उसका ऑर्डर क्या है 3/4, मतलब 3 रो होना चाहिए। ठीक, 3 रो होना चाहिए और कॉलम 4 होना चाहिए। ठीक, 1 2 3 4 4 कॉलम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब करना क्या है, इसके अंदर हमको एलिमेंट बैठाना है। ठीक है, जैसे कि हम ये देखो, पहला रो, दूसरा, तीसरा, और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, यही होना चाहिए। 3/4 ऐसा ही दिखना चाहिए तुमको। तो बोल रहा है कि 3/4 का एक मैट्रिक्स बनाओ, उस एलिमेंट्स आर ये होना चाहिए, जो उसका एलिमेंट्स है वो इसके हिसाब से होना चाहिए। तो हम लोग ये ए आई जे जो तुमको दिख रहा है ना, वो ए आई जे ये है यहाँ पे, मान लो ये ए आई, तो इसका तुम पोजीशन अगर तुमसे पूछेगा तो इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन तुम बोलेगा 1 1 1 1। क्यों? क्योंकि ये पहला रो का पहला एलिमेंट है, इसलिए हम लोग इसको 1 1 बोल रहे हैं। सेम वैसे ये 1 2, मतलब पहला रो का, समझ रहा है, पहला रो का और ये दूसरा कॉलम का एलिमेंट है कि नहीं। वैसे ये 1 3, ये 1 4, फिर ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये सारा इसका पोजीशन निकाल लिया, पोजीशन निकाल लिया तुम। अब इसके हिसाब से आ जाओ तुम, तो A11 हमको अगर ये A11 निकालना है तो हम क्या करेगा, जैसे कि यहाँ पे I है, I मतलब रो और J मतलब कॉलम। ठीक है, यहाँ से I मतलब रो, J मतलब कॉलम, यहाँ तक ठीक है। अच्छा अब हम अगर इसका निकाले, A11 का निकाले, तो यहाँ पे I का वैल्यू कितना है, तुम बोलेगा 1, तो हम यहाँ पे 1 बैठाएगा। ठीक, क्यों हम लोग क्या कर रहा है काम, क्योंकि ये हमको बोल रहा है ऐसा करने के लिए। ठीक है, ए आई जे का वैल्यू कैसे निकलेगा, ए बाई जे, ए बाई जे। तो यहाँ पे जे का वैल्यू कितना है, वो भी 1 है, तो 1/1 मतलब 1, तो ये रहा 1। ये पहला हम लोग एलिमेंट निकाल चुका है, इस मैट्रिक्स का 3/4 का पहला एलिमेंट हम लोग निकाल चुका है। सेम वैसे ही बाकी यहाँ पे जितना भी तुमको एलिमेंट वगैरह दिख रहा है उन सब का यही काम करना है। अब आ जाओ तुम यहाँ पे A12, ठीक, A12 कैसे निकालेगा तुम, तो ये रहा A12, I का वैल्यू कितना है 1 और J का वैल्यू कितना है 2, तो 1/2, तो ये रहा 1/2। ठीक, वैसे अगर A13 निकालना हो तो A का वैल्यू 1 है और J का वैल्यू कितना है 3, तो ये रहा। सारा काम तुमको यही करना है, जिसका जो भी पोजीशन है उसको यहाँ बैठाओ, सॉल्व करो, निकाल दो। ठीक, वैसे यहाँ पे देखो A14 14, ठीक है, 21 मतलब ये रहा 21, तो 21 बैठाओ, 2/1 मतलब 2, ये रहा। ठीक, 2/2 मतलब 1 होता है, इसको काटने से ये रहा। ये 2/3, ये 2/4 मतलब कितना होगा 1/4, तो ये रहा 1/4, समझ रहे, सॉरी 1/2 होगा ये 1/2। ठीक है यहाँ तक। चलो उसके बाद देखो 3 1 मतलब 3, 3 2 मतलब 3/2, 3 3 मतलब क्या 1, तो ये रहा 1, और ये 3/4 मतलब ये रहा 3/4। ठीक, तो हम लोग ये मैट्रिक्स बना के दिखा दिया। ये कितना है, इसका साइज, इसका ऑर्डर 3/4, खत्म। अच्छा तुमको पहला बात एग्जाम में ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, ये बस हम आपको समझाने के लिए बताया था कि इसका पोजीशन वगैरह कैसे निकलता है। तुमको एग्जाम में करना क्या है, सिर्फ ये वाला बनाना है। अगर तुम चाहे तो ये वर्किंग नोट नीचे रफ में करके निकाल सकता है, क्योंकि निकालना तो पड़ेगा, तो तुम कहीं भी नीचे में निकाल लो, जस्ट उसके नीचे और यहाँ पे बैठा दो, काम हो जाएगा। ठीक, तो एक बार फिर से समझ लो, ये जो चीज़ें हैं ये इसको बनाने का ज़रूरत नहीं है, ये बस हम समझाने के लिए यहाँ पे बताया है। ठीक है, कि पोजीशन वगैरह निकलता कैसे है। ठीक है, तुमको करना ये है, एक मैट्रिक्स बनाना है 3/4 का, और यहाँ पे सारा इनका एलिमेंट्स वगैरह को लिख देना है। कैसे, ऐसे जैसे हम यहाँ पे रफ में निकाला नीचे। ठीक है, तुम चाहे तो इन सब चीज़ों को नीचे में अपना सॉल्यूशन में दिखा सकता है, और इसके ऊपर जस्ट ये एक मैट्रिक्स बनाओ और इसमें वैल्यू वगैरह बैठा दो। अब देखो नेक्स्ट फिर बोल रहा है कि 3/4 का एक मैट्रिक्स बनाओ, तो ये रहा 3/4 का मैट्रिक्स। ठीक, इसमें I माइनस जे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, I माइनस जे। तो A11 ये रहा A11, A12, A13 और ये 14, तो A11, तो इधर आओ,
A1 मतलब 1 माइनस 1 जीरो, तो ये रहा जीरो। ठीक, A12 मतलब -1 ये रहा। ठीक, 13 मतलब -2 ये रहा। फिर 14 मतलब -3 ये रहा। इस तरीके से तुम बाकी सब सारा एलिमेंट वगैरह यहाँ पे बैठाओ और तुम्हारा एक मैट्रिक्स तैयार हो गया जो कि 3/4 है। ठीक, बहुत बढ़िया। चलो तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स बनाने का और किस हिसाब से निकालना है वो तुमको पता है। ठीक है, ये तुमको हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि करना कैसे हमको निकालना है। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में इस टाइप का एक तुमको क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, पेपर में तुमको देखने को मिलेगा, कम से कम 5 नंबर आराम से यहाँ पे उठाया जा सकता है। चलो नेक्स्ट देखो, अब हमको क्या करना है, हमको इस हिसाब से मैट्रिक्स बनाना है। और साइज क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, 3/2 मतलब यहाँ पे 3/2। ठीक, यहाँ पे ये रहा R1, ये रहा R2 और ये रहा R3। 3 रो होना चाहिए सबसे पहला बात, और कॉलम कितना, कॉलम 2 होना चाहिए। तो ये रहा C1 और ये रहा C2। तो सबसे पहले तुमको ये सोचना है कि वो जो फॉर्मेट होगा वो किस तरीके का होगा, समझ रहा है। तो यहाँ पे तो R1, R2 और R3 लिख लिया और C1, C2, यही होना चाहिए हमारा फॉर्मेट। तो ये रहा, इस टाइप का अपना होना चाहिए। अब हमको करना क्या है, इस ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे इसका एलिमेंट वगैरह निकाल के बैठाना है। तो सबसे पहले आ जाओ A11 मतलब यहाँ पे I का जो वैल्यू है वो 1 है और J का वैल्यू जो है वो भी 1 है। A11, ठीक, I मतलब रो और J मतलब कॉलम। ठीक, इतना समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते हैं, A11 निकालता है। तो ये रहा A11, यहाँ पे I का वैल्यू कितना है 1, ठीक, और J का वैल्यू कितना है 1। तो पहले एक काम करो, ये 2 इंटू 1 2 होता है और 2 प्लस 1 3, ठीक, और 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 डिवाइड बाई 2 9/2, ये रहा। पहले क्या करना है, ये 1 और ये यहाँ पे 1, ठीक है, और यहाँ पे तुमको स्क्वायर दे रखा है ना, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है। तो ये 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 ना, 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 9/2। तो ये रहा 9/2, लिख लिया हम लोग। चलो नेक्स्ट निकालता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा A12। तो जहाँ पे A का वैल्यू है, I का वैल्यू है वो 1 है और J का वैल्यू है वो 2 है। ठीक, ये 2 2 जब 4 प्लस 1 5, तो ये 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाई 2, ये रहा 25/2, ये रहा 25/2। ठीक, इसके बाद क्या करना है, 2 1 फिर से, A का वैल्यू 2 है और I का वैल्यू 1 है। ठीक, इसका सॉल्व किया, हमको मिला कितना 8, तो बैठाओ यहाँ पे 8। फिर ये 2 2 बैठाओ, 2 2 वैल्यू वगैरह बैठाओ, 18 मिलेगा। फिर 3 1 का वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 25/2 और ये 3 2, ये 3 2 49/2, बैठाओ यहाँ पे। समझ रहे, तो बहुत इजी है और इसमें आराम से फुल मार्क्स मिल सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, सबसे पहला बात, एक बार एक मैट्रिक्स बना के देख लेना कि कौन कौन सा कितना रो होना चाहिए और कितना कॉलम होना चाहिए। ठीक, वो होने के बाद में देखो इसका पोजीशन वगैरह, ठीक है, इसका पोजीशन क्या है, ये निकालने के बाद हम लोग इसके यहाँ पे जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में वो सारा वैल्यू वगैरह बैठाएगा और उसका एक एक करके सारा एलिमेंट वगैरह निकाल लेगा। ठीक है, बस इतना सा काम करना है। तो चलो आज की क्लास में इतना ही रखता है। ठीक, बाकी क्वेश्चन वगैरह हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेगा। चलो फिर बाय।